हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th ग्रामर के सेक्शन वोकेबलरी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स के बारे में तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि पिछले वर्षों में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और यह बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है और इस वर्ष भी इन सभी प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट शब्द समूह के लिए एक शब्द। पहला है हमारा कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। एक व्यक्ति के जीवन का इतिहास जो वह स्वयं लिख चुका है। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा। एक व्यक्ति जो जिसके जीवन का इतिहास लिखा जा चुका है या वह स्वयं लिख चुका है उसे आत्मकथा कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी। अब हमारा दूसरा प्रश्न है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास न रखता हो या न करता हो उसे हम एथिस्ट कहेंगे, नास्तिक। अब हमारा तीसरा प्रश्न है ए पर्सन रेसिडिंग इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन। एक व्यक्ति जो हमारे देश में रहता हो और वो हमारे देश का नागरिक न हो उसे हम एलियन, विदेशी नागरिक कहेंगे। अब चौथा हमारा है कि ए ट्रेवलर इन स्पेस, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला, एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। पांचवा है कि एन असेंबली ऑफ लिसेनर, इसका हो जाएगा ऑडियंस, श्रोतागण। एन असेंबली ऑफ लिसेनर मतलब सुनने वाला का समूह को श्रोतागण कहेंगे। छठवां प्रश्न है हमारा कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति का जीवन जो दूसरे के द्वारा लिखा गया हो, बायोग्राफी अर्थात जीवनी, बायोग्राफी कहते हैं उसे। हमारा सातवां प्रश्न है कि फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, 100th एनिवर्सरी का त्योहार को हम क्या कहते हैं, तो सेंचुरी कहते हैं, शताब्दी। आठवां प्रश्न है हमारा कि ए मैन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, एक व्यक्ति जो मानव का मांस खाता हो, कैनिबल, नरभक्षी। नौवां प्रश्न है हमारा कि ए प्लेस फॉर बर्नियल अदर देन ए चर्चयार्ड, वह यह स्थान जहां चर्चयार्ड के अपेक्षा बर्नियल मतलब हमारा हो जाएगा मुर्दे रहते हो, वहाँ कब्रिस्तान, सेमेंट्री, कब्रिस्तान, सेमेंट्री में मतलब कब्रिस्तान होता है। अब हमारा 10वां प्रश्न है कि डेट इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडिस, कोसमोपोलिटन, विश्व प्रेमी, वह जो राष्ट्रीय चीजों से प्यार करता हो या प्रेम करता हो, विश्व प्रेमी हो जाएगा यहाँ पर। 11 है कि पीपुल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब लोग जहाँ एक ही साथ एक ही ऑफिस में कार्य करते हो उनको कहते हैं कॉलेजियस, सहकर्मी। यह सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आपको इस चैनल पर और इस दिए गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आपको विश्वास नहीं है तो आप अनसाल्ड या प्रीवियस ईयर का आप मॉडल पेपर लाकर देख लीजिए कि इसमें से कोई एक या अधिक आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर में। अब चलिए हमारा 12वां प्रश्न है कि बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम एक ही साथ होने वाला, समकालीन, कॉन्टेम्परी। 13 नंबर प्रश्न है कि डेट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इस पर विश्वास किया जा सकता, क्रेडिबल, विश्वसनीय। 14 नंबर हमारा प्रश्न है कि ए डिसीज डच स्पीयर्स ओवर ए लार्ज एरिया, वह रोग, डिसीज मतलब एक रोग जो बहुत ही दूर तक फैला हुआ हो जिसे इपेडेमिक कहते हैं, महामारी। अब हमारा 15 प्रश्न है कि फिट टू बी चूजेन, फिट टू बी चूजेन का मतलब हमारा एलिजिबल मतलब योग, सब में फिट हो उसे हम योग्य कहते हैं, एलिजिबल। 16 नंबर प्रश्न है कि स्पोकन फॉर डॉन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना पिछले तैयारी के बोले जाने वाला शब्द, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर मतलब बिना तैयारी के। अब हमारा 17 नंबर प्रश्न रहा कि वन हु बिलीव्स इन फैट, फैटलिस्ट, भाग्यवादी। वन हु मतलब एक व्यक्ति जो बिलीव इन फैट, फैट में विश्वास रखता हो, भाग्य में विश्वास रखता हो, हमारा फैटलिस्ट, भाग्यवादी हो जाएगा। अब 18 नंबर प्रश्न रहा कि डेट में क्यूज डेथ, डेट में क्यूज डेथ, फैटल मतलब घातक, फॉर विच सैलरी इज पेड, जो अपना सैलरी
चुका है। होनरी, अवैतनिक, होनरी का मतलब हमारा अवैतनिक होता है। 20 नंबर हमारा रहा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की डेट कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ नहीं सकता हो, एलिजिबल अपठनीय, जो पढ़ नहीं सकता हो एलिजिबल, तो हमारा एलिजिबल मतलब अपठनीय। एक और होता है कि एक व्यक्ति जो न पढ़ लिख सकता है और न लिख सकता है, उसका होता है इलिटरेट, मतलब अनपढ़। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होगी आप। अब हमारा 21 नंबर प्रश्न रहा है कि डेट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, डेट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जो सही ना हो, इनकोरेजिबल, जिसे ठीक न किया जा सकता, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, इनकोरिजिबल होता है। व्हाट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, इलीगल, वह जो नियम के खिलाफ हो, इलीगल मतलब अवैधानिक। 23 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइड, जिसे कई भागों में बांटा न जा सके, इडिजिबल, अविभाजनीय। 24 नंबर प्रश्न रहा कि वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, MANY मेनी लैंग्वेज है यहाँ पर, लिंग्विस्ट हो जाएगा, कई भाषाओं का जानकार, वह व्यक्ति जो बहुत भाषाएं जानता हो, तो लिंग्विस्ट कई भाषाओं का जानकार। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, वह यह स्थान जहाँ शरीर के मृत्यु के बाद रखा जाता है और उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाता, उससे पहले पोस्टमार्टम किया जा सकता है, तो मॉर्टुअरी होता है मुर्दाघर। विच इज नो लॉन्गर इज यूज, जो लंबे समय तक उपयोग न किया गया हो, अब्सोल्यूट मतलब अप्रचलित। 27 नंबर प्रश्न है कि ऑल पावरफुल, ओमिपोटेंट, सबसे शक्तिशाली हमारा सर्वशक्तिमान होता है। 28 नंबर ए गार्डन ऑफ फ्रूट्स, फलों का बगीचा, ऑर्चर्ड को फलों का बगीचा कहते हैं। 29 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि डेट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसे देखा न जा सके, अपारदर्शी, ओपाक्यू। अब हमारा 30 नंबर रहा कि हु नो एवरी थिंग्स, जो सब कुछ जानता हो, ओमिसिएंट, सर्वज्ञ। 31 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि ए लवर ऑफ मैनकाइंड, मनुष्यों के प्रेमी को कहते हैं फिलांथ्रोपिस्ट, मनुष्य प्रेमी। 32 नंबर प्रश्न रहा वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, एक व्यक्ति जो या वह जो अपने देश से प्यार करता हो, पैट्रियोट, देश प्रेमी या देशभक्त। अगला हमारा 33 नंबर प्रश्न रहा कि वन हु गोज ऑन फुट, पैदल चलने वाला या जो पैदल चलता हो, पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला। 34 नंबर प्रश्न रहा कि वन हु एब्स्टेन्स कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहलिक लिक्योर, ये हमारा होता है टीटोटालर, मादक पेय न लेने वाला। अब हमारा 35 नंबर प्रश्न रहा कि पर्सन हु बिलीव्स डैट देयर इज गॉड, वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता हो, थीस्ट अर्थात आस्तिक। 36 नंबर प्रश्न रहा कि डेट कैन बी सीन थ्रू, जिसे आसानी से देखा जा सके या जिसे देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ऑफ वन माइंड ऑफ ओपिनियन, ऑफ वन माइंड ऑफ ओपिनियन, ओनानिमोयूस, सर्वसमस्त, जो सभी में उपस्थित हो, सर्वसमस्त। 38 है हमारा कि वन हु लाइव्स वोली ऑन वेजिटेबल फूड्स, वह जो सब्जी के अलावा कुछ नहीं खाता है, उसका हो जाएगा वेजिटेरियन, शाकाहारी। ए मैन चूज वाइफ इज डेड, एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर चुकी हो, विडोहर, विदुर। 40 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि वन हु डज नॉट ईट मीट, वह जो मांस नहीं खाता है, हमारा वेजिटेरियन, शाकाहारी। ए लवर ऑफ बुक्स, पुस्तकों का प्रेमी को कहते हैं बाइब्लियोफिल, पुस्तक प्रेमी, बाइब्लियोफिल। रोलर हु हैज एब्सोल्यूट ऑथोरिटी, इसका हो जाएगा डिक्टेटोर, तानाशाह। 43 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि डेट कैन नॉट बी करेक्टेड, जो सही ना हो, इकोरिजिबल, जिसे सुधारा ना जा सके। 44 नंबर प्रश्न रहा कि ए रूम ऑफ बिल्डिंग यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, वह बिल्डिंग या वह रूम जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए उपयोग में लाया जाता है, लेबोरेटरी कहा जाता है, प्रयोगशाला। 45 नंबर प्रश्न आया कि पर्सन हु इज काउस्ड टू सफर ऑफ ए ग्रेट काउज, इसका होता है मार्टियर, शहीद। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही आसानी और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो
इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यह मानकर चलिए कि इनमें से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।